हुकूमत का अदा किया शुक्रिया, कहा हिफाजत के साथ पहुंच गए घर। महाजिर कामगारों का स्किल मैपिंग के तवज्जो से बनाया जा रहा है डाटा पूल। रियासती हुकूमत उन्हें रोजगार देने के लिए बनाएगी कमीशन, जो उनके हुनर के लिहाज से देगा काम। जालौन में कोरोना से मुतासिर हुए आयुष डॉक्टर की रिपोर्ट 14 दिन में आई नेगेटिव। डॉक्टर ने फूलों की बारिश के साथ किया कोरोना वायरस का खैर मकदम। और पूरे मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के दरमियान एहतियात के साथ जोश खरोश के साथ मनाई गई ईद उल फित्र। सदर जमहूरिया, वजीर आजम, गवर्नर और वजीर आला ने दी लोगों को ईद की मुबारकबाद। आदाब, खबरों के साथ हाजिर मैं सैयद शबाहत हुसैन। आप सभी को दूरदर्शन की तरफ से ईद की मुबारकबाद। और अब बढ़ते हैं तफसील से खबरों की तरफ। आज से मुल्क में घरेलू फ़ज़ाई खिदमात शुरू हो गई है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मुसाफिरों ने तैयारा खिदमात शुरू होने पर खुशी जाहिर की है, जहां पर हुकूमत की जानिब से मुतय्यन किए गए प्रोटोकॉल पर पूरी तरह अमल किया जा रहा है। आज से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू हो गई हैं। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम देख सकते हैं किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर लगातार यात्रियों का आगमन हो रहा है। यहाँ पर विशेष तरीके के मास्क दिए गए हैं, लोग चेहरों पे मास्क लगाए हैं, फेस कवर लगाए हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। तो हमें ये एहतियात करना पड़ा कि अपने प्रोटेक्शन के लिए एयरपोर्ट की सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि उन्होंने पीपीई किट खुद दी, अपनी तरफ से पीपीई किट दी, बाकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रखी, सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छी तरह से फॉलो किया। मतलब बहुत सेटिस्फैक्शन, बहुत अच्छी थी इस व्यवस्था इनकी, बहुत अच्छी। बहुत सुकून हो रहा है। 2 महीने से वहाँ फंसे हुए थे, अब जैसे फ्लाइट चली हम लोगों ने निकला, आज बहुत अच्छा लगा। हाँ, लोगों के बीच में एक जागरूकता थी और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे वो, और प्लस जो केबिन क्रू थी वो भी काफ़ी मेंटेन करके और सब कुछ हमने एहतियात जितनी भी एहतियात है वो बरकी है। और हमने अपनी तरफ से पूरी तरह से जो कर सके थे हम वो करने के। देखिए, हमने ग्लव्स लगाया, मास्क लगाया, फेस कवर भी लगाया आपने। और इतने दिनों बाद आप यहाँ घर आपका है, यहाँ किसी काम से आए हुए हैं? नहीं, हमारा घर है। अच्छा, इतने दिनों बाद घर आके अब खुशी होगी? हाँ, अच्छा लग रहा है। हमारे साथ हैं डीसीपी दिनेश सिंह, जो बताएंगे एयरपोर्ट पर क्या कुछ एहतियात बरते गए हैं, ऐसा क्या कुछ यहाँ पर सावधानियाँ बरती जा रही हैं? विशद निर्देश जारी किए गए हैं, व्यापक निर्देश जारी किए गए हैं। उतरने वाले व्यक्तियों का प्रथम दृष्टिया जो भी एक थर्मल स्कैनिंग होती है वो देखा जाएगा, और उसके बाद सभी यात्री यहाँ उतरने के बाद लाउंज में बैठ करके रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म जो कोविड-19 के उत्तर प्रदेश सरकार के ऐप पर उपलब्ध है उसको भरेंगे और उसमें अपनी यात्रा का सारा विवरण उपलब्ध कराएंगे। यात्रा के विवरण के अनुरूप उन्हें लिखना पड़ेगा कि वो किस फ्लाइट से आए और कहाँ रुकेंगे, और यदि उन्हें लखनऊ में ही रुकना है तो वो 14 दिवस के होम क्वारंटाइन के प्रावधान का होम क्वारंटाइन होगा उनका। और ऐसे लोग जो किसी कार्य के कारण यहाँ आए हैं और कुछ कार्य करने के बाद वापस जाएंगे, उन्हें उस फॉर्म में ये विवरण उपलब्ध कराना पड़ेगा कि वो इस कार्य से आए हैं और इस कार्य को करने के बाद इस फ्लाइट से वापस चले जाएं। ये उनके लिए होम क्वारंटाइन का प्रावधान नहीं होगा जो यहाँ पर कुछ काम करके वापस जाना चाहते हैं। काफ़ी दिनों बाद, लॉकडाउन के बाद अब ये लखनऊ पहुंचे हैं और इनके चेहरे पर खुशी झलक रही है अपने घर वापसी की। और इस दौरान जो भी नियम कायदे, जो भी प्रोटोकॉल थे, उन सब का पालन किया जा रहा है लखनऊ एयरपोर्ट पर, और इन्हीं सावधानियों की ज़रूरत है हमें। रामजी वाजपेयी के साथ विकास। रियासती हुकूमत महाजिर मजदूरों को उनके काम के लिहाज से काम देने के लिए कामगार श्रमिक कल्याण आयोग की तश्कील करने जा रही है। 14 लाख से ज्यादा कामगारों की स्किल मैपिंग का काम मुकम्मल हो गया है। बाकी के भी स्किल मैपिंग करके डाटा पूल बनाने का काम किया जा रहा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर इन कामगारों को उत्तर प्रदेश में ही काम देकर रियासत के सनती ढांचे को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। रियासती हुकूमत छोटे छोटे रोजगार देकर लोगों को अपनी रियासत में फलने फूलने का मौका फराहम कराना चाहती है। फर्नीचर और टेक्निकल कामों से जुड़े 26,989 लोगों को निशानदेही की गई है। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में 4,460, ऑटोमोबाइल में 1,558, पैरामेडिकल में 596, गारमेंट्स मेकिंग में 12,103, ब्यूटिशियन में 1,276 और हैंडीक्राफ्ट में 1,294 लोगों की निशानदेही की गई है। अब तक तकरीबन 25 लाख महाजिर मजदूर उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। इन लोगों को ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कोर्स कराकर तरबियत याफ्ता बनाया जा रहा है।
जालौन के लिए आज एक बड़ी राहत की खबर आई है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक आयुष डॉक्टर कोरोना से जंग जीतने के बाद मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज हुए हैं। मेडिकल स्टाफ ने उनके ऊपर फूलों की बारिश करके और हार पहनाकर उन्हें मेडिकल कॉलेज से घर के लिए विदा किया। मामला जालौन के उरई वाक़े राजकीय मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर उरई शहर के रहने वाले एक डॉक्टर की जिले में वाक़े क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों की जाँच करने की ड्यूटी लगी थी। इस दौरान वो किसी को कोरोना पॉजिटिव शख्स के राब्ते में आ गए और खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया और एहतियात के तौर पर उनकी अहलिया को भी मेडिकल कॉलेज में ही क्वारंटाइन किया गया, जबकि उनकी अहलिया की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आज 14 दिन पूरे होने पर उनको कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वो पूरी तरह से कोरोना से आज़ाद हो गए। डॉक्टर रणधीर सिंह निरंजन आज हमारे चिकित्सालय से सकुशल वापस अपने घर गए हैं। आप अपनी सरकारी ड्यूटी करते हुए कोरोना पॉजिटिव हुए थे और आज 14 दिन के बाद इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अपने घर को, अपने निवास स्थान को प्रस्थान कर गए हैं। डॉक्टर रणधीर सिंह जनपद जालौन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छिरिया में तैनात थे। वहां पर प्रवासी मजदूरों के एवं अन्य नागरिकों के क्वारंटाइन सेंटर पर कार्य कर रहे थे। उसी दौरान कार्य करते करते अकस्मात इनका कोरोना से ये धनात्मक हो गए, पॉजिटिव हो गए और इसके बाद जब रिपोर्ट आई तो इसके बाद प्रशासन ने हमारे यहाँ चिकित्सालय में वार्ड नंबर 10 में भर्ती कराया। मरकजी और रियासती हुकूमत मुसलसल स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाकर महाजर मजदूरों को हिफाजत के साथ उनके घर पहुंचा रही है। कल रात लुधियाना से 18वीं स्पेशल श्रमिक ट्रेन महाजर मजदूरों को लेकर बलरामपुर स्टेशन पर पहुंची तो मजदूरों के चेहरों पर खुशी नजर आई। महाजर मजदूरों ने अपने जिले में पहुंचाने के लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन पर सेहत जाँच कर उन्हें पानी और खाना देकर बसों से उनके आबाई जिला भेजा गया। जिला इंतजामिया की जानिब से मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने और होम क्वारंटाइन में रहने के लिए बेदार किया गया। सर, मैं अपने पूरे परिवार के साथ लुधियाना से यहाँ यूपी आया हूँ और हमको रास्ते में खाना पानी मिला और यहाँ पर भी खाना पानी मिला। इसके लिए मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अतवारी लाल है, लुधियाना से आया हूँ और मेरे को किराया और कुछ नहीं लगा है, फ्री में आया हूँ। योगी जी को और मोदी जी को धन्यवाद। मेरा नाम मीना है, मैं पटोहा जाने वाली हूँ। मैं वहाँ लुधियाना से आई हूँ, टिकट नहीं पड़ा है, खाने पीने को मिला है, सब कुछ मिला है। यहाँ पे आई हूँ, यहाँ भी खाना पानी मिला है और मोदी का, उनका एक ही का पूरा सबका धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नाम मुनीसा है, मैं लुधियाना से आया हूँ, फ्री में आया हूँ। पूरी रास्ता में सेवा होते हुए आया है, खाना पानी सारा चीज़ मिलते आया है। फिर बल्लाम श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर सवार गुजरात से बिहार जा रही एक हमला खातून को ट्रेन में लीवर पेन होने के बाद गोंडा रेलवे स्टेशन पर उतारा गया, जहां एम्बुलेंस से खातून को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां नॉर्मल डिलीवरी के बाद खातून ने एक बेटे को जन्म दिया। खातून के शौहर ने इसके लिए रेलवे पुलिस और सेहत एहलकारों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर वक्त से मदद नहीं मिली होती तो मेरी अहलिया और बच्चे की जान भी जा सकती थी। हम हुकूमत के बंदोबस्त से बहुत खुश हैं। खातून के शौहर ने बताया है कि हम दोनों लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गुजरात से बिहार के जिला पूर्णिया अपने घर जा रहे थे। बेटे की पैदाइश के बाद अहले खाना में खुशी की लहर है। मां और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। हम गुजरात भरूच डिस्ट्रिक्ट से पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जा रहे थे बिहार में से, और जो है कि 2 बजे ट्रेन में जो है कि मेरा बेबी को पेट में दर्द होने लगा। उनके बाद जो है कि हम जो है कि रेलवे पुलिस में इंक्वायरी की, मतलब कि वहाँ पर उनको बोले तो उसमें जो है कि ये गोंडा जिला रेलवे स्टेशन से हम लोग को उतारा। उनके बाद जो है कि हम लोग को यहाँ पे जो है कि हॉस्पिटल लाया गया। फिर मेरा बेबी का डिलीवरी हुआ सर, नॉर्मल डिलीवरी हुआ और एक लड़का को जन्म दिया। ललितपुर में मध्य प्रदेश के बॉर्डर से आने वाले मजदूरों को जिला और पुलिस इंतजामिया के ताउन से ट्रेनों के तवज्जुह से उनके घर भेजा जा रहा है। ईद के त्यौहार पर पुलिस सुप्रिंटेंडेंट कैप्टन MM बेग की एक अनोखी पहल के तहत मजदूरों के बच्चों को फौज और पुलिस की वर्दी दी गई। ललितपुर से गोरखपुर जा रहे श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बच्चों ने वर्दी पहनकर सलामी दी।
पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बताया है कि इस बार हम ईद अलग तरह से मना रहे हैं। कोरोना वबा के सबब हम लोग ईद में हाथ मिलाने और गले मिलने की रवायत से दूर हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद का त्यौहार मनाएं। उन्होंने कहा है कि हमने श्रमिक ट्रेन में सफर करने जा रहे महाजिर मजदूरों के बच्चों को आर्मी और पुलिस की वर्दी देकर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने की कोशिश की है। ये बच्चे भी वर्दी पहनकर काफी खुश नजर आए। इस मुश्किल वक्त पर बच्चों की हिम्मत बढ़ाना और मुल्क की हिफाजत के लिए इन बच्चों को राग़िब करने की ये एक कोशिश है। इस शुभ अवसर पे, इस पाक अवसर पे हम अपनी दिली मुबारकबाद सभी लोगों को ईद की देते हैं। पुरखुलूस मुबारकबाद सभी को, ईद मुबारक। ये ईद बाकी ईदों से हटके है, क्योंकि इस वक्त हम सभी जैसा जानते हैं कि हम लोग कोरोना से एक लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हमें कहीं भी सामूहिक रूप में इकट्ठा नहीं होना है। और इस क्रम में 31 मई तक जो लॉकडाउन है उसमें कोई भी धार्मिक कार्यक्रम इकट्ठा सभी जगह नहीं होना है। तो कोई भी नमाज ईद की ईदगाह में नहीं होगी, किसी भी मस्जिद में नहीं होगी, बल्कि सभी लोग नमाज जो है अपने घरों में ही पढ़ेंगे और घरों में रह के ही ईद का त्यौहार मनाएंगे। मैं इसमें अपील करना चाहूँगा कि इसमें हाथ भी ना मिलाएं, इसमें जो एक परंपरागत रूप से गले मिला जाता है ईद का वो भी ना करें, क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य के, अपने परिवार के, अपने समाज के और अपने देश के और पूरे विश्व के हित में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे और ईद का त्यौहार खुशी खुशी अपने घरों में ही मनाएंगे। कोविड-19 से बचाव के लिए दो सगे भाइयों ने घर से करीब 600 मीटर दूर खुले आसमान के नीचे खेत में बने मचान पर खुद को क्वारंटाइन किया है। दूसरी रियासत से ट्रक में सवार होकर अयोध्या और वहां से रिश्तेदार की बाइक लेकर गांव पहुंचे दोनों सगे भाई वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर खुद को कुनबे और समाज से अलग थलग रखकर कोरोना इन्फेक्शन से बचाव को लेकर पुरअज़्म हैं। वजीर आला की तमाम हिदायत के बाद भी नीचे काम करने वाला इंतजामी अमला अभी भी कोरोना इन्फेक्शन में आने वाले महाजिर मजदूरों के लिए संजीदा नहीं है। इसकी ये जीती जागती मिसाल है। हालांकि मोतियर नगरपुर के ग्राम प्रधान चंद्रमणि पांडे ने दोनों नौजवानों की जानिब से उठाए गए इस कदम की सताइश की है। देश के प्रधानमंत्री जी का आदेश है और सबको इसका पालन करना चाहिए। हमने खुद अपने आप को अपने घर से करीब 600 मीटर दूर खेत में मचान पे, जैसे देख रहे हैं खेत में मचान बना हुआ, हम यहाँ पर रह रहे हैं। दोनों भाई हम साथ में रह रहे हैं यहाँ और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए हैं और साथ में दूसरे दिन जाकर हमारे साथ में सामुदायिक केंद्र में हमने अपना और अपने भाई का स्क्रीनिंग भी करवाया, जिसमें हमारा सब कुछ सामान्य पाया गया और हम दोनों भाई यहीं पर रह रहे हैं। हम और हमारे बड़े भैया जो है दोनों जो है 12 तारीख को यहाँ आए रात में 9-10 बजे के आसपास, और तब से हम दोनों यहीं पे हैं। आज 12 दिन हो गए यहाँ आए हुए। और आलमी वबा कोरोना के खतरों के दरमियान पेट्रोल पंप मालिकान ने लोगों को महफूज रखने के लिए प्रयागराज में नो मास्क नो फ्यूल की मुहिम की शुरुआत की है। प्रयागराज के ज्यादातर फ्यूल स्टेशनों पर इसके लिए बाकायदा पोस्टर लगाकर न सिर्फ लोगों को बेदार किया जा रहा है, बल्कि फ्यूल स्टेशनों पर बगैर हेलमेट, मास्क और सीट बेल्ट के 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों को वापस भी किया जा रहा है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने प्रयागराज में फ्यूल स्टेशनों पर तैनात एहलकारों के पेश नज़र उन्हें गाड़ियों को फ्यूल देने की हिदायत दी है, जिस पर गाड़ी ड्राइवर मास्क लगाए हुए होगा। फ्यूल पंप के मालिकान का कहना है कि नो मास्क नो फ्यूल के उसूल के सख्ती से नाफिज होने के बाद लोग जहां खुद को सेहतमंद रख पाएंगे, वहीं इससे फ्यूल स्टेशनों पर काम कर रहे एहलकारों को भी कोरोना के कहर से कुछ हद तक महफूज किया जा सकता है। गाड़ी मालिक कहते हैं कि अपनी हिफाजत के लिए दूसरों की जानिब से उठाए गए एहतियाती कदम का खैर मकदम किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी पहल की जा रही है पेट्रोल टंकी वालों की तरफ से कि बिना मास्क के और बिना हेलमेट के पेट्रोल ना दिया जाए। ये सुरक्षा की नज़र से भी ज़रूरी है और इस समय कोरोना के हालात में बिना मास्क के बाहर निकलना ही गलत है। मास्क के साथ निकलें और हेलमेट भी यूज़ करें। पेट्रोल टंकी पे बिना हेलमेट और मास्क के पेट्रोल ना दिया जाए, ज़्यादा सही है। ये एक बहुत अच्छी पहल है। ये एक अच्छी पहल है जो हमारी सुरक्षा के लिए भी है और इनकी भी सुरक्षा के लिए, हमारे घर परिवार दोनों सबकी सुरक्षा के लिए। इस कोरोना महामारी को देखते हुए हर व्यक्ति को पेट्रोल पंप पे आने वक्त जो है हेलमेट और मास्क लगाना अनिवार्य है और ग्लव्स भी होना चाहिए, जिससे एक वो भी सुरक्षित रहें, हमारे स्टाफ भी सुरक्षित रहें।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने, छोटी सनअतों को फरोग देने और लॉकडाउन 4 में सनअतों को शुरू करने की हिदायत दी गई हैं। हापुड़ जिले की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के मोढ़ा सनअत करने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान छा गई है। जिले में मोढ़ा बनाने का कारोबार भी तेजी से चलने लगा है। एक बार फिर गंगा के किनारे तरक्की की रफ्तार तेज हो गई है। मोढ़ा सनअत के कारोबारियों ने वज़ीर-ए-आज़म की स्कीमों की सताइश करते हुए शुक्रिया अदा किया है। कारोबारियों और कारीगरों के सामने अभी लॉकडाउन में खाने पीने की परेशानी पैदा हो रही थी। कारोबार खुलने से इन लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। और लॉकडाउन 4 से हम प्रधानमंत्री जी को थोड़ा धन्यवाद देंगे। उन्होंने इतना सहूलियत करा, थोड़ा रोजगार चलना शुरू हुआ है सहज। अब लॉकडाउन 4 बना है तो कारोबार में थोड़ी सहूलियत मिली है। केंद्र सरकार और यूपीए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 लगाए जब से तो हमें थोड़ी राहत मिली है। अब हमारे पास कोई ग्राहक आने लगा है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 4 में थोड़े राहत दी है, जिससे कि व्यापार में थोड़ा सुधार आया है। और लॉकडाउन 4 में सहूलत मिली और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत सरकार की मनरेगा योजना बरेली जिले के देही इलाकों में हजारों मजदूरों की रोजी रोटी का सहारा बन गई है। इससे गांव में रोजगार फराहम हो रहा है। मनरेगा के तहत बरेली के भोजीपुरा ब्लॉक के रायपुर गांव में चक रोड और सड़क की तामीर कराई जा रही है। गांव में मनरेगा कार्ड होल्डर और दूसरी रियासतों से लौटे मजदूरों की मनरेगा का काम मुहैया कराया जा रहा है। चक रोड और तालाब की खुदाई के काम में गांव के 45 मजदूरों को लगाया गया है। इन मजदूरों में गांव में ही रहकर रोजगार फराहम होने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सीडीओ चंद्रमोहन गर्ग ने बताया है कि जिले में 65,000 मनरेगा मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया गया है। इसके तहत जिले में तालाब की खुदाई, नदियों के तज़यीनकारी और चक रोड वगैरह के काम कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस समय रोजगार का अवसर मिला हमें काम करने का। जो भी है नरेगा में बहुत सारे लोग बेरोजगार थे, कमाई उमाई की कहीं कोई साधन नहीं है, इसलिए मनरेगा में काम कर रहे हैं सारे। ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया है ये नरेगा का काम, इसमें हमारे प्रधान जी करा रहे हैं। सब लोग खाली थे, अब सबको काम मिल गया है, दाल रोटी का जरिया बन गया है। और बस प्रधान जी के लिए और प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की तारीख में हमारे यहाँ करीब 925 ग्राम पंचायतों में 65,000 श्रमिकों को काम उपलब्ध कराया गया है। इसमें 20,000 से ऊपर ऐसे श्रमिक हैं जो कि बाहर से आए हैं और करीब 1 लाख परिवारों को अभी तक हम लोग बरेली जनपद में मनरेगा से लाभान्वित कर चुके हैं। लॉकडाउन में अलीगढ़ जिले में मजदूरों के लिए मनरेगा योजना संकट मोचन बन गई है। जिले की 887 ग्राम पंचायतों में से 688 गांव में 987 जगहों पर काम जारी है। इसके जरिए हजारों लोगों को काम मिल रहा है। गुज़िश्ता 2 माह में 12,600 लोगों के नए कार्ड बनाए गए हैं। मनरेगा के तहत जिले में 40,000 लोग काम कर रहे हैं। इन मजदूरों से जिले में खत्म हुई नदियों और तालाबों की तज़यीनकारी के काम, चक रोड का काम और माहौलियात जंगलाती तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक काम कराए जा रहे हैं। इन मजदूरों को रोजाना 201 रुपये मजदूरी मिलती है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कोई भी महाजिर मजदूर मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनवा सकता है। इंतजामिया की मंशा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की है। ऑपरेशन कायाकल्प, ओडीओपी और स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी काम दिए जा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद है, वहीं ऐसे में मनरेगा के तहत काम मिलने से इक़्तिसादी परेशानी दूर हुई है, जिसके लिए हम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं। माननीय मोदी जी ने नरेगा का काम चालू करवाया है। हम घर में लोग सब बैठे हुए हैं अपने में, और जी अब काम पे आए, अभी हम आज आए काम पे, और जी हम अपने परिवार को पाल रहे हैं इन नरेगा काम से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के रहते हुए हम मनरेगा मजदूरों को कार्य दे करके उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है। हम सभी लोग जो है 1 मीटर की दूरी बना करके कार्य कर रहे हैं। समय समय पर सैनिटाइजर और डिटॉल का प्रयोग करते हैं, हाथ साफ करके स्वच्छता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे ये नरेगा का काम चल रहा है। घर में लॉकडाउन की वजह से घर में मजदूरी के लिए पैसे नहीं है आदमी, इस वजह से लॉकडाउन में आदमी काम कर रहा है मनरेगा का, और सोशल डिस्टेंसिंग बना के काम हो रहा है यहाँ पर।
मोदी जी का बहुत बहुत। अमेठी के रहने वाले अरुण यादव की शहादत से पूरा जिला गमगीन है और आंखें नम हैं। लोगों ने अपने जवान को उन्हीं नम आंखों से आखिरी विदाई दी। अमेठी जिले के रहने वाले 25 साल के अरुण यादव 2013 में फौज में भर्ती हुए थे और इस वक्त नागालैंड के दीमापुर में तैनात होकर मुल्क की खिदमत कर रहे थे। गुज़िश्ता 22 मई को ड्यूटी करने के बाद जवान अरुण यादव की तबीयत खराब हुई। आनंद फानन में साथियों ने उनको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान ही मुल्क के जवान अरुण यादव की मौत हो गई। शहीद का जसद खाकी उनके आबाई गांव कड़ियर गांव के तहत झूलापुर पार में लाया गया, जहां सरकारी एजाज के साथ उनके आखिरी रसूम अदा किए गए। इस दौरान बीजेपी के काशी प्रांत के सदर काशी तिवारी और समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली राकेश प्रताप सिंह समेत कसीर तादाद में लोगों ने आखिरी विदाई दी। रात में फोन आया कि जो है आपका भाई सीरियस है, आईसीयू में है। उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद दोबारा कॉल आया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और कहाँ पे पोस्टेड थे आपके भाई और क्या? इस समय वो नागालैंड दीमापुर। आज मुल्क भर में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ट्विटर पर अपना पैगाम शेयर किया। सदर जमहूरिया ने कहा है कि यह त्यौहार मोहब्बत, अमन और भाईचारे की अलामत है। ईद पर हमें समाज की जरूरतमंद लोगों का दर्द और उनके साथ खुशियां शेयर करने की तरगीब मिली है। सदर जमहूरिया ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की भी अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद उल फितर पर मुल्क के अवाम को नई ख्वाहिशात पेश की हैं। अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि ईद उल फितर पर मुबारकबाद। इस खुसूसी मौके पर रहम, भाईचारा और इत्तेहाद को आगे बढ़ाएं। सभी सेहतमंद और खुशहाल रहें। रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, असेंबली स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत तमाम वज़रा और लीडरान ने रियासत के अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए उनकी खुशहाली और तरक्की की दुआ की है। अपने तहनीती पैगाम में गवर्नर ने कहा है कि ईद का त्यौहार हमें मोहब्बत, यकजहती और आपसी भाईचारे का पैगाम देता है। कोरोना इन्फेक्शन के पेश नज़र घर में ही नमाज पढ़ें और ज़रूरी एहतियात बरतें। सभी को खुशहाली की दुआ करते हुए असेंबली स्पीकर ने कहा है कि इस मौके पर सबको समाज में आपसी भाईचारा कायम करने का अहद करना चाहिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने तहनीती पैगाम में कहा है कि ईद का त्यौहार खुशी और मेल मिलाप का पैगाम लेकर आता है। खुशियों का ये त्यौहार समाजी एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे के जज्बे को फरोग देता है। ये त्यौहार अमन व चैन की खैर सगाली का पैगाम देता है। वज़ीर आला जनाब योगी ने कहा है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरी तरह अमल करते हुए घर पर ही नमाज पढ़ें और ईद मनाएं। ईद उल फितर का त्यौहार आज अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क में फैले कोरोना वायरस की वजह से लखनऊ में कुछ मकामात पर 5 लोगों के साथ नमाज अदा की गई। ईदगाह में अदा की गई नमाज में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने नमाज पढ़ाई, जिसमें 5 लोग ही शामिल हुए। रियासत में नाफिज लॉकडाउन और हुकूमत की हिदायत पर आज मुकम्मल तौर से अमल होता नजर आ रहा है। इस साल ईदगाह में ईद के दिन लाखों की लोग नमाज अदा करने आते थे। इस मौके पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोग बेदार थे और उन्होंने घरों में ही नमाज पढ़ी है। नमाज के बाद मुल्क में कोरोना वायरस के खत्म होने की दुआएं की गई। उन्होंने कहा है कि लोग घरों में रहकर ईद मनाएं और एक दूसरे को मोबाइल के जरिए ही मुबारकबाद पेश करें। अपनी तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है कि जिस ईदगाह में तकरीबन 4 से 5 लाख लोग हर साल ईद की नमाज अदा करते थे, आज इस लॉकडाउन के रूल रेगुलेशन पर अमल करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ 5 लोगों ने नमाज अदा करके यहाँ की जो रिवायत है उसको बाकी रखने की कोशिश की है। और नमाज के बाद अल्लाह से यही दुआ की गई है कि अल्लाह हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस की इस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। नवाबी शहर लखनऊ में ईद के वक्त सड़क, चौराहे सभी गुलजार नजर आते थे। छोटे छोटे मेलों में ख्वातीन, मर्द और बच्चे खरीदारी करते थे। शाम को सभी लोग खुशी के साथ एक दूसरे से गले मिलते थे। लेकिन इस बार सड़कें सूनी हैं, मेलों की जगह सन्नाटा छाया हुआ है। इबादत गाहों के बाहर इक्के दुक्के मदद मांगने वालों को छोड़कर कोई नजर नहीं आ रहा है। उनको अतिया करने वाले भी गायब हैं। कोरोना का असर आज ईद पर भी भारी पड़ा है। पूरे देश में और पूरे विश्व में कोरोना महामारी से सब पीड़ित हैं
और ये इसलिए कि जो है कोरोना जो है इससे संक्रमित ना हो, इसलिए हम लोग ने इस बार ईद की नमाज़ अपने घरों में ही अदा की है और तमाम मुसलमान भाइयों ने ही अपने घर में नमाज़ अदा की है, और जिससे कि जो है अब ये बीमारी से हमको लड़ना है और अपने देश को, अपनी जनता को, अपने भाई लोगों को, सभी को बचाना है। मुल्क भर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। रमज़ान मुबारक के ख़त्म होते ही जो ईद मनाई जाती है उसे ईद उल फित्र कहा जाता है। ईद के दिन खास रौनक होती है। इस दिन मस्जिद को सजाया जाता है, लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। हालांकि कोरोना वायरस इन्फेक्शन और लॉकडाउन के सबब जौनपुर में यह रौनक फीकी पड़ गई है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से न तो लोग गले मिल रहे हैं और न ही मस्जिद जाकर नमाज अदा कर पाए। इस बार की ईद लोग अपने घरों में ही नमाज अदा करके मना रहे हैं। मज़हबी रहनुमा सफदर हुसैन जैदी ने बताया है कि इस बार कोरोना वायरस के सबब सभी ने अपने घरों में ईद की नमाज अदा कर इस कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआ की। मौलाना ने सभी से लॉकडाउन पर अमल करने की अपील की है। वजह से हम लोगों ने पूरे तौर पर हुकूमत के कानून का लिहाज रखते हुए अपने अपने घरों में इबादतें की। आज ईद का दिन है, तमाम मस्जिदों में इबादतें नहीं हुई बल्कि सब ने अपने अपने घरों में नमाजें अदा की हैं और अल्लाह से दुआ की है कि पालने वाले इस वबा से हमारे मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को नजात अता फरमा। अब आइंदा जो ज़िंदगी आ रही है, शव्वाल का महीना है, रोज़ा ख़त्म हुआ है, लिहाजा सब के सब ये न समझें कि हम वबा अभी ख़त्म हो गई है। नहीं, बिल्कुल हुकूमत के कानून की पाबंदी करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखते हुए गैर ज़रूरी काम से घर से न निकलें, बल्कि जब कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो तो घर से निकलें, वरना घर ही में रहें। इसी में आफियत है और यही हमारी मुल्क की सालमियत है। बदायूं में कोरोना वबा के इन्फेक्शन के सबब शहर और कस्बों में घरों पर ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। सभी लोगों ने ईद की नमाज के मौके पर अपने मुल्क, रियासत समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से आज़ादी मिलने और मुल्क में अमन व चैन कायम रखने के लिए दुआएं मांगी। मस्जिद में इमाम ने सिर्फ 5 लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कराते हुए ईद की नमाज अदा करवाई और मुल्क की सलामती की दुआएं मांगी। बिलती कस्बे के नमाजी नदीम अलवी ने बताया है कि वबा के सबब ईद का त्यौहार हम घर पर ही रहकर मना रहे हैं, साथ ही लॉकडाउन में इंतजामिया का पूरा ताउन भी कर रहे हैं। शाही इमाम इसरार उल हक ने बताया है कि ईद उल फित्र की नमाज अदा करके मुल्क से कोरोना वबा के खात्मे की दुआएं की गई। मस्जिद और ईदगाह पर पुलिस इंतजामिया ने एहतियात बरतते हुए फ्लैग मार्च कर लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने और अपने घरों पर रहकर ईद का त्यौहार मनाने की अपील की है। मुजफ्फरनगर में ईद की नमाज लोगों ने अपने घरों में ही पढ़ी। कोरोना वायरस के सबब जिला इंतजामिया ने लोगों से एक जगह जमा नहीं होने की अपील की थी। ईदगाह और दीगर मस्जिद पर पुलिस का सख्त पहरा रहा। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई है कि कहीं लोग इज्तिमाई नमाज तो नहीं पढ़ रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट सिल्वा कुमारी जेने और SSP अभिषेक यादव पुलिस फोर्स के साथ सुबह से ही सरगर्म रहे। जिले के खतौली कस्बे की एक मस्जिद में इज्तिमाई नमाज की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने लोगों को इधर उधर कर दिया। फिरोजाबाद में आज पहली बार ईद की नमाज घरों में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए पढ़ी गई। नमाज के बाद मुल्क में अमन व चैन और कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआएं की गईं। मुस्लिम भाइयों ने आपस में गले न मिलकर एक दूसरे से ही दूरी के साथ मुबारकबाद दी और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए फ़ोन के तवज्जुह से मुबारकबाद पेश करने का सिलसिला जारी रखा। कोविड-19 के सबब मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने ईद की नमाज घरों पर पढ़ने की अपील की थी, जिस पर अमल करते हुए मुस्लिम भाइयों ने सुबह से ही अपने अपने घरों पर कुनबे के साथ ईद की नमाज अदा की और मरकजी व रियासती हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल किया। पुलिस इंतजामिया के सीनियर अफसरान ने जिले में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। हुकूमत के फैसले के बाद मुल्क भर में फ़ज़ाई खिदमात की गई शुरू। लखनऊ में भी घरेलू तैयारा खिदमात से आए मुसाफिरों ने हुकूमत का अदा किया शुक्रिया, कहा हिफाजत के साथ पहुंचेंगे घर। महाजिर कामगारों का स्किल मैपिंग के तवज्जुह से बनाया गया जा रहा है डेटा पूल। रियासती हुकूमत उन्हें रोजगार देने के लिए बनाए गए की कमीशन जो उनके हुनर के लिहाज से देगा था। जालौन में कोरोना से मुतासिर हुए आयुष डॉक्टर की रिपोर्ट 14 दिन के बाद आई नेगेटिव। डॉक्टरों ने फूलों की बारिश के साथ किया कोरोना वॉरियर का खैर मकदम।
और पूरे मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के दरमियान एहतियात के साथ जोश खरोश से मनाई गई ईद उल फित्र। सदर जमहूरिया, वजीर आजम, गवर्नर और वजीर आला ने दी लोगों को ईद की मुबारकबाद। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर। जीवन की बंटू का मन हो जाए लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले कवियों की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली, हर प्यारी इनकी है बोली, बोली का ही है जोर, दिल बोले हर दिल बोले बच्चन की है दिनकर की घर घर में